सोचने की बात नहीं है, पर हाँ, ये वही चिराग मॉडल है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सरकार समझ नहीं पा रही है अपनी गलतियों को। कहाँ ये लोग गलत जा रहे हैं, इनको इस बात का एहसास ही नहीं है। ये इतने ज़्यादा अहंकार में है ये सरकार कि ये जन भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। झारखंड की धरती पे भी आप जो है कास्ट बेस्ड सर्वे यानी जाति गणना जो है आप कराने का काम करें। तेजस्वी यादव उन्होंने रांची में कहा कि जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, झारखंड में भी वो करवाएंगे। कैसे देखते हैं? करवाएं भाई, हम लोग तो पक्षधर रहे हैं, पर बिहार में हो कैसे रही है अभी तो हम लोग को ही नहीं पता। कल आप जिस भी किसी मंत्री या किसी भी इनके सांसद विधायक से मिलेंगे, उनसे पूछेगा कि कैसे चल रही है जातीय जनगणना। किसी को नहीं पता होगा कि उसका फॉर्मेट क्या है, उसका रोड मैप क्या है, किस आधार पर हो रही है, किसी को इसकी जानकारी नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। नालंदा के दौरे पे थे चिराग पासवान और गजब की भीड़ जो है वो चिराग पासवान की रैली में नजर आ रही है। विजुअल मैं आपको पैच कर रहा हूं, जहां पर देखिए किस तरीके से युवाओं का हुजूम जो है वो चिराग पासवान को घेरे हुए है। चिराग पासवान जी, इतनी भीड़ नालंदा में आपके लिए सोचा था? भाई सोचने की बात नहीं है, पर हाँ, ये वही चिराग मॉडल है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सरकार समझ नहीं पा रही है अपनी गलतियों को। कहाँ ये लोग गलत जा रहे हैं, इनको इस बात का एहसास ही नहीं है। ये इतने ज़्यादा अहंकार में है ये सरकार कि ये जन भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और मैं सिर्फ उन्हीं भावनाओं का प्रतीक हूँ, उन्हीं भावनाओं को मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। और इसीलिए लोग आज की तारीख में, भाई मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, पर मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में इस तरीके की सभा, कोई चुनाव नहीं है अभी सर पर, कुछ नहीं है। ये दर्शा रहा है कि आज की तारीख में लोग किस तरीके से एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। लोग मौजूदा सरकार से और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से 2020 के चुनाव में भी उन्होंने दिखा दिया कि उन्हें कोई भी चलेगा, पर ये मुख्यमंत्री नहीं चलेंगे, इसलिए तीसरे नंबर की पार्टी बने। पर उसके बावजूद जिस तरीके से ज़बरदस्ती ये मुख्यमंत्री बने रहे और आज भी दूसरे की कृपा पे बने हुए हैं, तो ये लोगों का आक्रोश, और जब उनके गृह जिले में ही इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रदेश भर में क्या हालात होंगे। रांची में थे तेजस्वी यादव, उन्होंने रांची में कहा कि जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, झारखंड में भी वो करवाएंगे। कैसे देखते नहीं हैं? करवाएं भाई, हम लोग तो पक्षधर रहे हैं, पर बिहार में हो कैसे रही है अभी तो हम लोग को ही नहीं पता कैसे हो रही है जातिगत जनगणना। मुझे दिक्कत इसी बात की है ना मुख्यमंत्री जी से कि भाई आप अकेले आप निर्णय ले लेते हैं, फैसले ले लेते हैं, क्यों नहीं सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई? मैं दावे के साथ कहता हूं भाई, मुख्यमंत्री जी की पार्टी के नेताओं से ही पूछ लीजिएगा। कल आप जिस भी किसी मंत्री या किसी भी इनके सांसद विधायक से मिलेंगे, उनसे पूछेगा कि कैसे चल रही है जातीय जनगणना। किसी को नहीं पता होगा कि उसका फॉर्मेट क्या है, उसका रोड मैप क्या है, किस आधार पर हो रही है, किसी को इसकी जानकारी नहीं होगी। टू एन एक्सटेंड बिहार के अलग अलग ज़िलों से ये जानकारी सामने आ रही है कि कई जगह गांव छूट गए, तो पंचायतें छूट गई। भाई मैं अपनी जमुई की मैं बात कर रहा हूँ, कल मुख्यमंत्री जमुई गए हुए थे, कल काफ़ी लोग जाकर उनसे वहाँ पर मिले भी हैं। जमुई का एक पूरा गाँव इन्होंने उसमें जनगणना में इन्होंने छोड़ दिया, उसका नामो निशान नहीं उसका। तो ये जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, सही तरीके से हो भाई, पक्ष तो हम लोग भी आपका साथ दे ही रहे थे इस पे। ये कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर विपक्ष में होने के बावजूद हम लोग आपका साथ दे रहे थे, पर उसके बावजूद बिना सबको सहमति में लिए, बिना किसी से सुझाव लिए, इस तरीके से अकेले रणनीति बना के चलना ठीक नहीं है। ये थे चिराग पासवान। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।